तेज सीरीज के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है मैथ्स और रीजनिंग की, उसके अगले लेक्चर पार्टनरशिप यानी साझेदारी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी हमारी वर्कशीट्स हैं, नोट्स हैं, उनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले प्लीज़ वो चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, उसके बाद क्लास में बैठिए, क्योंकि हम साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अपने नोट्स उसके अंदर प्रिपेयर करेंगे और वही नोट्स आपके आगे तक काम आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाला लेक्चर जो हमने किया था, लेक्चर नंबर 3 रेशो वाला, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा पार्टनरशिप के अंदर। मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे को कहा था कि रेशो का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप के एक दो क्वेश्चन तो इससे आते ही हैं, साथ में आगे बढ़ के और टॉपिक्स में भी ये काम आता है। और पार्टनरशिप का टॉपिक तो पूरा का पूरा रेशो से ही बना हुआ है। लेकिन इस टॉपिक से जो मैंने एनालाइज किया कि पिछले 3 से 4 जो आरएएस प्रीलिम्स हुए हैं और जो एसआई का पेपर हुआ है 18 और 21 वाला, उनमें एक भी सवाल नहीं आया है। ठीक है, अब रीजन आई डोंट नो, काफी अच्छा टॉपिक है समझने के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस टॉपिक को अब हम इग्नोर ही कर दें, सवाल नहीं आ रहा। तो ये मान के चलिए कि अगले आरएएस और अगले एसआई में इस टॉपिक से सवाल आना 99.99% तय है। ठीक है, तो हमें एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इस टॉपिक की खास बात यह है कि इसमें आपने एक कंसेप्ट समझ लिया और काम खत्म। ठीक है, सिर्फ एक कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट है ये। सबसे पहले बात कर देते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी अगर बिजनेस है उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है। मतलब पार्टनरशिप यहाँ हमें वो क्रिकेट वाली पार्टनरशिप नहीं देखनी है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल ने कितने रन बनाए, वो नहीं देखने। हमें बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप है। और आपको पता है कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बटेगा भाई? प्रॉफिट कैसे बटेगा? मैंने कितना पैसा लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया, उस अकॉर्डिंग तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो एक थंब रूल पूरे पार्टनरशिप का कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, कैपिटल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट पर टाइम। मतलब कि जितनी आपने पूंजी लगाई है, वो जितने समय तक लगाई है, वो उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उस प्रॉफिट में क्या रेशो मिलना चाहिए वो हमारे सामने आ जाएगा। तो बेसिक बात क्या, पूंजी मल्टीप्लाई इकाई समय की संख्या से गुणा करना है, बस खत्म। एक ही कंसेप्ट, पूरा टॉपिक खत्म। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन समझेंगे, इस कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से बस केवल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन, जो कि एकदम बेसिक समझाने के लिए दिया हुआ है। मैंने क्या बोल रहे हैं, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 12 महीनों के लिए लगाता है 20,000 रुपए, बी जो है वो 6 महीनों के लिए लगाता है 30,000 रुपए। यदि वर्ष के अंत में कुल 35,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो बी को कितना पैसा मिलना चाहिए? अब मैंने क्या बोला था, 2 लोग हैं भैया, ए और बी, एक प्रॉफिट में एक बिजनेस में पैसा लगाते हैं। क्या करना है, पूंजी मल्टीप्लाई कितने टाइम तक वो पूंजी लगाई। ए ने कितने लगाए हैं भैया पैसे, 12 महीने के लिए 20,000, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। बी ने क्या करा, ओवर स्मार्ट बनते हुए 6 महीने के लिए पैसा लगाया, लेकिन पैसा लगा दिया 30,000 रुपए, यानी कि 30,000 केवल कितने टाइम के लिए लगाया, 6 महीने के लिए। याद ये रखना है कि जो टाइम की यूनिट हम ले रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर ये मंथ्स में है तो ये भी मंथ्स में ही होना चाहिए। ठीक है, अब बस हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा देना है, हमारे पिछले चैप्टर वाला हीरो रेशो। 12 2 जा 24, तो ये हो गया 2 40 रेशो 6 3 जा 18 1 80। ठीक है, अब इस रेशो को हम कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कट गए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 रेशो 3, यानी कि इस रेशो में आपका प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए। अब हम कहां पहुंच गए, अपने पिछले चैप्टर पे पहुंच गए, रेशो पे पहुंच गए, बस रेशो निकाल दिया। अब बोल रहा क्या है, 35,000 रुपए का फायदा हुआ है, उसमें बी का हिस्सा क्या है। तो बी और ये ए, बी का रेशो कितना है 3, यानी कि 35,000 रुपए, बी का रेशो 3 और टोटल नंबर 4 + 3 7, 7 बन जा 7, ये हो गया
5000 और 5 3 15,000 रुपीज बी के पास आ जाने चाहिए। सिंपल सी बात। करा क्या हमने, रेशो के अंदर थंब रूल, पूंजी मल्टीप्लाई टाइम। ए ने लगाई 20,000 रुपए 12 महीने के लिए, बी ने लगाए 30,000 रुपए 6 महीने के लिए, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, जो नंबर आए उनका निकाल दिया रेशो। रेशो के अकॉर्डिंग जो चीज पूछी है उसको सॉल्व कर दो, आंसर आपके हाथ में। ठीक है, अब हम बस सीधे आ जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, क्योंकि कंसेप्ट समझने के लिए और कुछ है ही नहीं। एक कंसेप्ट, उसके बेस पे सवाल समझ लिया, और अब आपका काम चालू, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन करने का ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा और आपका आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, करा क्या हमने, 2 की जगह 3 लोग कर दिए। ए बी सी ने एक व्यवस्था चालू करा। ए ने 12 महीने के लिए 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने 9 महीने के लिए 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए, सी ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए। यदि कुल जो प्रॉफिट हुआ है वो 5100 रुपए हुआ है, तो ए का उसमें क्या हिस्सा है। करेंगे क्या भैया, तीनों लोग हैं, इन तीनों का रेशो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, थंब रूल, पूंजी मल्टीप्लाई समय। ए ने कितने के लिए काम किया, 12 महीने के लिए, कितने रुपए लगाए, 3,000 रुपए। बी ने क्या करा, 9 महीने के लिए काम किया, कितने पैसे लगाए, 4,000 रुपए। सी ने 6 महीने के लिए कितने पैसे लगाए, 5,000 रुपए। चलो तीनों का रेशो निकाल देते हैं। 12 3 36, 36,000 रेशो, ये भी 36,000, 6 5 30, ये 30,000। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। 3 0 3 0 3 0। अब ये किससे डिडक्ट हो जाएगा, 6 से। 6 6 36, 6 6 36, 6 5 30। ये मेरे पास रेशो बन के आ गया। और सवाल बस अब करना क्या है, मुझे क्या पूछा है सवाल में, ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर कितना है, ये है 6। तो प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा, 5100 रुपए। ए का जो रेशो आया था वो आया था 6। सम ऑफ रेशो 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 1 17, 17 3 51, और ये 1800 रुपए ए को दे दिए हमने, और हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है, करा क्या, सिंपल सी बात, पूंजी मल्टीप्लाई टाइम, रेशो निकाल दो, जो चीज पूछी है सॉल्व कर दो, खत्म। अगला सवाल सेम पैटर्न पर होगा लगभग। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। ठीक है, अब करते हैं हम इस सवाल को। ए ने साझेदारी में, पार्टनरशिप में 12 महीने के लिए 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बी ने 8 महीने के लिए एक निश्चित राशि का निवेश किया। इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज भैया ने बदल दी। बी ने कितना राशि इन्वेस्ट करी वो इन्होंने नहीं बताया। यदि वे लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या है, 1:1 के रेशो में बांटते हैं, तो बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था वो बता दो। तो सिंपल सी बात क्या है, करेंगे सिंपल पिछले तरीके से, बस केवल हम बी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक्स मान लेंगे। ए का इन्वेस्टमेंट 12 महीने 10,000 रुपए, 12 महीने 10,000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए, पैसे हमें नहीं पता, एक्स। दिया क्या हुआ है, रेशो दिया हुआ है, उसने बोला है लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या है, ये दोनों 1:1 के रूप में है, या फिर हम कहेंगे ये दोनों इक्वल हैं। एक ही बात है ना, तो क्या करना है, इसको इक्वल लिखना है बस। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8x, x निकाल देंगे और सवाल खत्म। अपॉन 8 4 2 जा 4 3 जा, और ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 1,50,000। ओ सॉरी 15, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया क्या हमने, ज्यादा फायदा कर दिया उसका। फिर से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 12 इंटू 10,000 होता है 1,20,000 अपॉन में 8। हाँ, तो सीधा 15,000 आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000। मतलब बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। देखो जैसे अभी मैंने क्या किया, अगर आप एग्जाम में कभी ऐसा होता है कि आपने जो आंसर निकाला वो नहीं आ रहा वहां पर, तो फटाफट से वापस से एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर लेना है कि कहीं कोई जीरो वीरो की मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ठीक है, अब तीसरा सवाल, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अपने आप दिमाग लगाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। क्या बोल रहा है,
ए ने एक व्यवसाय में 6 महीने के लिए 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। बाद में बी भी उससे जुड़ गया और उसने 12 महीने के लिए एक्स रुपए का निवेश किया है। ए ने 6 महीने के लिए 40,000, बी ने 12 महीने के लिए एक्स रुपए, यानी सेम पिछली बार की तरह। यदि वर्ष के अंत में ये लाभ जो है वो 2:1 में बांटते हैं, पिछली बार उन्होंने लाभ बराबर बराबर बांटा था, अभी उसका रेशो दे दिया है, तो एक्स का मान किया है। सिमिलर बात, ठीक है, करेंगे क्या, वही ए और ये बी। 40,000 6 महीने के लिए, 6 × 40,000, ठीक है। बी ने क्या करा, 12 महीने के लिए एक्स रुपए, 12 × एक्स। अब मुझे रेशो दिया हुआ है 2:1, ठीक है, तो कर देता हूं मैं। 6 4 जा 24 अपॉन 12x बराबर क्या दिया हुआ है 2:1, यानी 2/1। सिंपल है, ये इसका इससे रेशो निकाल दो, 2/1 के इक्वल लिख दो, ठीक है। 24x बराबर 2,40,000, यानी x बराबर कितना हो गया 2,40,000 अपॉन 24, यानी कितना आ गया 10,000 आ गया क्या, बिल्कुल 10,000 आ गया। सी आपका आंसर हो गया। यानी सिंपल सी बात क्या है, एक्स दे दिया तो हम दोनों को अपॉन में लिख के जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो लिख देंगे, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे। एकदम इजी है ना पार्टनरशिप। अगर आपने रेशो समझ रखा है तो पार्टनरशिप करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, सिर्फ एक थंब रूल है, उसको लगाना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करते जाना है, बस सवाल खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने का ट्राई करो। चलिए अब हम करते हैं, क्या बोल रहा है, ए ने एक व्यवसाय 12 महीने के लिए एक्स रुपए का निवेश किया एक व्यवसाय के अंदर। बी ने 6 महीने के लिए 40,000 रुपए का निवेश किया है। वर्ष के अंत में अगर लाभ है 3:2 तो एक्स का मान क्या है। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज बदली है, ठीक है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस टॉपिक में सवाल ही इतना बनता है तो मैं ज्यादा नए सवाल लाऊं भी कहां से, ठीक है। तो अब वही कर लेते हैं, ए और बी, ठीक है। 12 महीने एक्स का इन्वेस्टमेंट, 6 महीने 40,000 का इन्वेस्टमेंट, रेशो क्या दिया हुआ है 3:2, तो ठीक है, रेशो में लग देते हैं 12x और 6 चौक 24, वही 2,40,000, ठीक है। रेशो कितना दिया हुआ है आपको 3:2, 3/2। सॉल्व कर लेते हैं, 24x ये होगा 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 72 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 72, और ये ऐसे 24 30,000 रुपए वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है, एक पार्टनरशिप है जिसमें कुल लाभ का 10% दान कर दिया भाई इन्होंने, बहुत ही बढ़िया आदमी है। CSR 2 कहता है 3 या 2 कितना कहता है 3% कहता है, इन्होंने 10% दान कर दिया। शेष लाभ ए और बी के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए को उसके हिस्से के रूप में 5400 रुपए मिलते हैं तो कितना लाभ था। क्या कह रहा है, एक साझेदारी में कोई लाभ हुआ, उस लाभ का 10% दान कर दिया, बाकी 90% हम बांटेंगे आपस में। शेष लाभ 3:2 के लाभ में अगर बांट दिया है, ए को अगर 5400 रुपए मिले हैं तो टोटल लाभ क्या था। सिंपल सी बात, क्या टोटल जो प्रॉफिट था उसको मान लो आप एक्स। अब क्योंकि 10% दान दे दिया तो बचा कितना 90%, यानी एक्स का 90% जो है वो डिवाइड होगा, यानी कि 9x अपॉन जो 10 है ना, ये प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब ये प्रॉफिट हम डिवाइड कर रहे हैं किस रेशो में कर रहे हैं, ए और बी को हम कर रहे हैं 3:2 के रेशो में, और मुझे ए की वैल्यू दी हुई है। सिंपल सी बात क्या है कि जो प्रॉफिट डिवाइड होने वाला है उसमें ए का हिस्सा कितना बनेगा 3/5,
बिल्कुल। और दिया कितना हुआ है ये मुझे 3/5 दिया हुआ है 5400 रुपए। बस एक्स की वैल्यू निकाल दो और यही आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक्स को यहाँ रहने देते हैं 5400 इंटू 10 इंटू 5/9 इंटू 3, ये कट जाएगा तो 2 5 जा 10 और ये 3 0। ठीक है, एकदम 10,000 रुपये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, आसान सवाल था एकदम। क्या करा हमने, टोटल प्रॉफिट था उसका 10% दान दे दिया, इतना एक नया इसने स्टेप लगाया है। तो 9x/10 आपका मैंने जो लाभ है वो डिवाइड होगा, किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, और ए का हमें दिया हुआ है तो उसको हमने इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल ली और वही उसने पूछा है टोटल प्रॉफिट क्या था। ठीक है, चलिए जस्ट मूव फॉरवर्ड फास्टली। अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो, कर सकते हो आप ये सवाल। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम। ए, बी और सी साझेदार हैं। ए ने 12 महीनों के लिए x रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने 9 महीनों के लिए 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और सी ने 6 महीनों के लिए y का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी अब उसने x भी दे दिया, y भी दे दिया, केवल मुझे बी के बारे में बता रखा है। यदि उनका लाभ 2:3:1 के लाभ में है तो y का मान क्या है, यानी बस 3 दिनों में दे दिया, चीज वही है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ए है, बी है, सी है, वही थंब रूल, 12 महीने को x से मल्टीप्लाई कर दो, 12x आ गया। बी के लिए 9 महीने को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 महीने मल्टीप्लाई 50,000। ठीक है, सी के लिए 6 महीने y से मल्टीप्लाई होंगे, 6 और y। अब पूछा क्या है इसने, लाभ आपको रेशो दिया हुआ है 2, 3 और 1। अब देखो इसने पूछा है y की वैल्यू क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, एक सवाल मैंने आपको पहले भी करा था 3 रेशो वाला, जिसमें हमने b का मान निकाला, तो उसमें किया क्या था, हमने सिर्फ a और b को लिया था, यानी कि केवल 2 वैल्यू ही इनफ होती हैं। तो फिर हमें x से मतलब ही क्या है, हम तो केवल b और c को उठाएंगे और y का मान निकाल देंगे। ये x तो क्या है, केवल आपको डराने के लिए दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। यानी कि b और c का रेशो निकाल दो, 5 9 45, 4,50,000। ठीक है, अपॉन में 6y, इनका रेशो किसके इक्वल है, 3:1 के इक्वल है, यानी कि 4,50,000 इक्वल्स टू 18y। तो y कितना हो गया, 4,50,000 अपॉन 18 कर देते हैं। 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, बचा 9, 0, 18 हो जाए 90, और ये आपका आ गया 25,000। डी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एकदम आसान था ना, कुछ भी नहीं, केवल कंफ्यूज करने के लिए उसने 3 वैल्यू दे दी। निकालना केवल y है, तो हमें केवल 2 लोगों से ही मतलब है, उन 2 लोगों को उठा के हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा और लेवल हाई करते हुए। अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो और सवाल करने का ट्राई करो। आई होप आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा और आराम से सवालों कर लिया होगा। अब हम समझते हैं इसको। ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू करा। ए ने शुरुआत में एक्स का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 6 महीने बाद, शुरू में एक्स का इन्वेस्टमेंट किया है, 6 महीने बाद उसने 5,000 रुपए निकाल लिए। अच्छा, गुड। बी ने पूरे वर्ष के लिए 30,000 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:4 में विभाजित किया जाए तो ए का प्रारंभिक निवेश एक्स कितना था। इसने इस बार क्या कंडीशन डाल दी कि वर्ष के बीच में किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। कोई बात नहीं, निकाल लेने दो, हम तो अपना थंब रूल ही अपनाएंगे और सवाल कर लेंगे। ठीक है, शुरू में बात करते हैं। एक्स ने शुरू में ए ने एक्स का इन्वेस्ट किया, लेकिन 6 महीने बाद, मतलब क्या, 6 महीने तक जो राशि ए ने इन्वेस्ट की है वो है एक्स, यानी कि 6x। इसके बाद 5,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, यानी कि 5,000 रुपए निकाल लिए। बी ने पूरे वर्ष 30,000 का इन्वेस्ट किया। टोटल जो टाइम है वो क्या है, 1 साल है। और अब मेरे कुछ लोग ये गलती करेंगे कि इस 1 साल को 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे
30,000 लिख देंगे। जरा बताना किस किस लोगों ने ये गलती करी है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे पता है आपने दिमाग तो लगाया ही नहीं होगा कि यहाँ पर एक वर्ष लिखा है और यहाँ पे महीने में लिखा है, तो हम वर्ष को पहले महीने में चेंज तो कर लें। ठीक है, तो क्योंकि एक वर्ष है मतलब वो क्या है, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 30,000। ठीक है, अब मैंने पहले बी का क्यों लिख दिया एक आधा छोड़ के, क्योंकि हमें शेष टाइम तो पता पड़े। अब मुझे पता पड़ गया शेष टाइम में कि टोटल 12 महीने काम हुआ है, 6 महीने ए ने एक अमाउंट एक्स इन्वेस्ट किया है और बाकी 6 महीने यानी बचे हुए टाइम में उसने 5,000 रुपए निकाल लिए हैं। मतलब क्या है कि बाकी 6 महीने जो ए का इन्वेस्टमेंट था वो था एक्स माइनस 5,000। यही कैच है इस सवाल के अंदर। हर सवाल में एक कैच होता है, हर सवाल की एक जान होती है, वो जान आपने पकड़ ली तो सवाल पकड़ लिया। कैसे लिखेंगे इसको, क्या बोल रहा है, 6 महीने एक्स का इन्वेस्ट किया 6x लिख दिया, पर खत्म तो नहीं किया ना इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 5,000 रुपए निकाले ही हैं, यानी जो अमाउंट उसका था एक्स उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए, एक्स माइनस 5,000। और ये अमाउंट कितने महीने के लिए रहा है, ये आपको आगे सवाल पढ़ने से पता पड़ा कि बी ने अगर पूरे वर्ष इन्वेस्ट किया मतलब 12 महीने, तो 12 महीने लिख दिया, 6 महीने उसका इन्वेस्टमेंट ये था, 6 महीने ये था, दोनों को हम जोड़ देंगे। और अब हमें क्या दिया हुआ है, इसका रेशो दिया हुआ है 3:4, वो हम बाद में बना लेंगे, पहले हम इसको यहां बना लेते हैं 6x प्लस 6x माइनस 6×5 = 30। ठीक है, ये कितना हो गया 12x माइनस 30,000। ये तो हमारा ए का इन्वेस्टमेंट हो गया, और 12×3 = 36, 3,60,000 ये आपका बी का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ है। तो 12x माइनस 30,000 अपॉन 3,60,000 कितना दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 3:4, 3:4। तो मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया आपका 36×3=108। ठीक है, 48x = 108,000 प्लस 1,20,000। यहां लिख लेते हैं 48x = इन तीनों को जोड़ेंगे 120 प्लस 18 यानी कि 228। x की वैल्यू आ गई 228 अपॉन 48। ठीक है, ये आ गया, और इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे एक सेकंड देखते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है। एक बार यहां से फिर सॉल्व कर लेते हैं, इसको स्पेस बना के थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये था 12x 6x प्लस x माइनस 5,000, 6x 30। ठीक है, 12x माइनस 30,000 अपॉन ये इसने 12 महीने तक 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 3,60,000। ठीक है, रेशो आपको दिया हुआ है 3:4। ठीक है, रेशो दिया हुआ है 3:4। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 48x माइनस 1,20,000 = 0, 0, 0। ओके, यहाँ पे वो 10,80,000 था, लास्ट टाइम हमने एक जीरो कम लगा दिया था, इसलिए इशू हुआ था। ठीक है, तो 10,80,000 और एक 20, ये कितने हो गए आपके, 12 लाख रुपए हो गए। अब x कितना हो गया आपका 12 लाख अपॉन 48। 8 से डिडक्ट कर देते हैं पहले, 8 6 जा, और ये आ गया 8 1 जा 8 5। ठीक है, अब 6 से कर देते हैं, 6 2 जा और 6 5 जा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 25,000, आपका आंसर हो गया।
ठीक है। हाँ जी, इस टॉपिक से अब हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक टिपिकल सवाल दिया है मैंने, हर बार तो मैं सेम पैटर्न नहीं पढ़ाऊंगा ना, अब मैंने टिपिकल सवाल दे दिया आखिरी सवाल। चलो कोशिश करो उसको करने का, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, केवल एक कैच है सवाल में, वो कैच पकड़ लिया तो मैच आपका हो गया। आई होप आपने सवाल ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है, ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए ने 1/6 पूंजी लगाई 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 पूंजी लगाई 1/3 समय के लिए। मतलब क्या कर रहा है, ये अमाउंट नहीं दे रहा है, ये उसमें दे रहा है फ्रैक्शन में, कि 1/6 पूंजी लगाई 1/6 समय के लिए, 1/3 पूंजी लगाई 1/3 समय के लिए, और सी ने शेष पूंजी लगाई है पूरे समय के लिए। ठीक है, सी ने क्या करा, शेष पूंजी पूरे समय के लिए। अगर 2300 रुपए कुल लाभ है तो ए का हिस्सा क्या है। सबसे पहली चीज, हमें सबका पूंजी और टाइम पता होना चाहिए ना। चलो, ए की पूंजी पता है 1/6, टाइम पता है 1/6, बी की पूंजी पता है 1/3, टाइम पता है 1/3। सी का निकालना है सबसे पहले हमें। सी का क्या सीन है, शेष पूंजी, यानी कि जब भी वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/6 1/3, इसका मतलब क्या है कि टोटल पूंजी 1 थी, इसमें से 1/6 तो ए ने लगा दी, 1/3 जो है वो बी ने लगा दी, तो सी कितना लगाएगा, माइनस करके देख लेते हैं। 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 - 1 - 2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। तो मुझे पूंजी मिल गई भैया इसकी। अब टाइम कितना है, शेष पूंजी पूरे समय के लिए, टाइम भी आपका फ्रैक्शन में है 1/6 1/3, मतलब टाइम क्या है पूरा 1 आपका टाइम है। ये लो, अब ए और बी का बना लेते हैं, ए और बी। 1/6 पूंजी 1/6 टाइम, 1/3 पूंजी 1/3 टाइम, ये कितना हो गया 1/36 रेशो 1/9 रेशो 1/2। चलो, अब आपको ए का शेयर निकालना है 2300 में। चलो बहुत अच्छा हुआ कि अभी तक इस तरह का रेशो बन के नहीं आया था, तो मैं आपको समझा नहीं पाया था कि अगर अपॉन में रेशो होगा तो उसको कैसे सिंपल में चेंज करना है। तो ये सवाल में हम अब ये भी सीख लेते हैं। रेशो मेरा अपॉन में बन गया 1/36 1/9 1/2, चेंज कैसे करते हैं अब समझो। 36 9 और 2 जो भी डिनोमिनेटर यानी कि हर के अंदर दिया हुआ है उसका निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालना यूज आएगा, मैंने पहली क्लास में कहा था एलसीएम निकालना है। चलो कौन सा तरीका बताया था मैंने, अगर तीनों संख्या है, तीनों संख्या को देखो 36 9 और 2, जो बड़ी संख्या 36 है, क्या उसमें 9 और 2 का डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, बिल्कुल जा रहा है। 9 4 जा 36 और 2 का भी डिवाइड जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बड़ी संख्या है 36 वही एलसीएम है। अगर 36 आपने एलसीएम निकाल लिया तो अब इस रेशो में करना क्या होता है, हर एक संख्या को आपको 36 से मल्टीप्लाई करना है। 1/36 को भी 36 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/9 को भी 36 से मल्टीप्लाई करना है, और 1/2 को भी 36 से करना है मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका 18, यानी रेशो क्या हो गया 1/4/18। इन शॉर्ट ये पूरा मैं बिटा देता हूं, मेरे को रेशो मिल गया 1/4/18, यानी 1/4/18। पूछा क्या है, टोटल जो लाभ हुआ है 2300 हुआ है, तो ए का हिस्सा क्या है। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। 2300 में ए का हिस्सा 1/18 + 4 22 और 123, ये 100, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 100 रुपीज इसका लाभ हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के टॉपिक से टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है वो मैंने बनाए हैं इस तरीके से, क्योंकि पीवाईक्यू ऐसा कोई था नहीं, मैंने लेवल वाइज सारे क्वेश्चन बनाए हैं। इसके आगे और लेवल के क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में भी डालने वाले हैं, तो आप सभी लोग इन सभी लेक्चर्स को लेने के बाद, पीवाईक्यूज करने के बाद, टेस्ट सीरीज के माध्यम से और डेली क्वेश्चन के माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लासेस लेने के लिए ऑफलाइन आ सकते हैं, इससे अच्छी सुविधा कोई कोचिंग वाला फ्री में नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक इजी चैप्टर, जो कि रेशो अगर आपने पढ़ रखा है तो पार्टनरशिप पढ़ना बहुत इजी होता है, तो वो हमने देख लिया। बस केवल सवाल के टाइप्स आपको देखने हैं और एक बेसिक फॉर्मूला पकड़ना है, पूंजी मल्टीप्लाई इकाई समय, पार्टनरशिप
खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।